फूल रही हैं, हमारे लाशों पे टिकी हैं। मरना हमारे नसीब में है। जीएम साहब बहस नहीं कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, आप ही विषय को समाधान कीजिए कि अगर गरीब गरीब से लड़ता है तो पुलिस घर आती है, अगर गरीब किसी पूंजीपति से लड़ जाए तो पुलिस का दम नहीं होता है। शहीद शक्तिनाथ महतो को मारने में जीएम का रोल था, 1977 के जीएम का रोल था, हम 1000 बार कहेंगे। जोहार, नमस्कार आप सभी। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको 24 घंटे के अंदर कार्रवाई चाहते हैं और नहीं तो फिर हम लोग अगले कदम के लिए बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप इनके पक्ष में। आज अभी बताइए, आपके पिताजी आज बीमार हुए, आपको कितना चिंता हुआ। इन लोगों की आंखों में आके देखें क्या समस्या है। लग रहा है ये लोग बेजान लोग हैं, लाचार बेबस लोग हैं। क्यों सताए रहे भाई, बताइए क्यों सता रहे। 2 कदम आपका घर है, ठीक है, समाधान कीजिए फिर उससे। ठीक, लोगों को लेके जाना होगा, उनसे मिलिए, चाहे आप आइए। नहीं देखिए, दिक्कत रहने से नहीं होगा। दिक्कत कहाँ है, उस दिक्कत का समाधान कीजिए। का असंगठित मजदूर संयुक्त मोर्चा करके नाम है, तो वहाँ तो आपका 1-2 नंबर होगा, आप बात कर लीजिए और थोड़ा समस्या का समाधान कीजिए। हम चाहेंगे कि और दोबारा हमें यहाँ आने की आवश्यकता ना पड़े, हम आपसे ये चाहेंगे। देखिए, अरे हिंसा तो हमारे साथ हुआ है। आपने 77 में शक्तिनाथ महतो को मारा, 87 में आप निर्मल महतो को मार के चले गए, 2007 में हम हमारे सांसद सुनील महतो को मार दिए। मार तो हमें रहे हैं, सुरेश महतो को बेरहमी से मारे हैं। कितना गिनती गिना है, आपको फलने फूलने में हमने अपना लाश बिछाया। हम लोग बिल्कुल हिंसा, हम लोग अपना कत्ल करके टाटा और तमाम कंपनियों को, जितनी कंपनियां झारखंड में फल फूल रही हैं, हमारे लाशों पे टिकी हैं, उसके नीचे हमारी चीखें दफन है। अब बार बार चीख मत हमें खुलवाइए, समस्या का समाधान कीजिए। अगर अहिंसा के रास्ते चाहते हैं तो मजदूर हिंसा ना करें, इस रास्ते पे आप लोग आइए, प्रयास कीजिए, ठीक है। 24 घंटा देखिए, हम यहाँ दोबारा 24 घंटा के बाद आएंगे। आप एक काबिल व्यक्ति है तभी आप जीएम है, नहीं तो ये राज्य हमारा, खदान हमारा, जमीनें हमारी, और आप अगर जीएम है तो भाई जाहिर सी बात है आप एक काबिल व्यक्ति हैं, तो है तो थोड़ा समझाइए इनको। अगर त्रुटि दिख रही है तो उनको सजा देने से पहले एक बार समझाया जाए। देखिए, इनका कारण वही है, गेट पास है और आपका पेमेंट है और पे स्लिप है, 3 इशू है मेजर। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं अगर ये इशू नहीं है माननीय जीएम महोदय, तो हमें लगता है कि 24 घंटे में इनका समाधान हो जाएगा। अगर ये इशू नहीं है तो जी, तो ठीक है, एक बार इनसे मिल लीजिए आप, या फिर इनके कुछ लोगों का बुला के मिल लीजिए और इस विवाद को समाप्त कीजिए। नहीं, देखिए, आप परिवार के मुखिया, अगर आप ही मिल लेंगे तो ना आपका कद और पद छोड़ा नहीं हो जाएगा। तो देखिए, स्ट्राइक खत्म होने के लिए ठीक है, आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो इन जिम्मेवारियों को ले। तो स्ट्राइक खत्म होने के बाद मिलने कोई उचित चीज नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। देखिए, कभी कभी जो जिम्मेवार पद पर बैठे व्यक्तियों को थोड़ा सा जिद नहीं करना चाहिए। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग जिद करेंगे तो स्वभाव देगा। आप एक जीएम होकर अगर जिद स्वभाव से बात करेंगे, जिद्दी नेचर में, तो बड़ा अशोभनीय लगता है। नहीं तो फिर आइए मिलिए, अगर ये लोग गलत है तो स्वीकार करेंगे, आप तार्किक उत्तर दीजिए कि नहीं आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, वार्ता आप कहाँ करेंगे श्रीमान, आप वार्ता कहाँ करेंगे, वहीं ये लोग आपसे वार्ता करेंगे। नहीं देखिए, क्या आपके पीओ रिस्पॉन्सिबल है इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करने के लिए? अच्छा, आपके हर एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, अगर डिसीजन ले सकता है तो आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, 2-4 मिनट में ही आप उधर आप उनसे बात कीजिए, इन लोग से बात कीजिए और बैठा के बात कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे जीएम के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि सिजवा की धरती में कुछ हिंसक जीएम आए हैं जिन्होंने शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या करने में योगदान दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप उस 1977 में शहीद शक्तिनाथ महतो इसी तरह मजदूरों के लड़ते थे, उनकी हत्या में जीएम का रोल है। उम्मीद करते हैं आप वैसे जीएम नहीं है। नहीं, हमने पूरे नेशनल मीडिया में कहा है और
कल को अगर इंटरनेशनल में भी हमको मौका मिलेगा तो कहेगा कि शहीद शक्तिनाथ महतो को मारने में जीएम का रोल था, 1977 के जीएम का रोल था, हम 1000 बार कहेंगे। बिल्कुल बोलने का अधिकार दिया, बिल्कुल बोलने का अधिकार दिया है। नहीं, हमने आपको नहीं कहा, हमने क्या कहा कि आशा करते हैं कि 2024 में जो जीएम है उनका बर्ताव ऐसा नहीं होगा। सुनिए, भारत देश के कानून को सभी जानते हैं कि अगर गरीब गरीब से लड़ता है तो पुलिस घर आती है, अगर गरीब किसी पूंजीपति से लड़ जाए तो पुलिस का दम नहीं होता है। तो माननीय जीएम साहब, वो सब कानून हम लोग भी जानते हैं, पढ़ते हैं, रोज सामना करते हैं। ठीक है, सुनिए, जीएम साहब अपने उदाहरण देते हैं, पार्वती महतो का मर्डर हो गया, जीएम ने किया था, एक थप्पड़ लगाया, उसका मांसपेशी में चोट लगा, लड़की मर गई, कोई केस नहीं हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, बाप को पैसा मिला, खत्म हो गया। अगर वही मर्डर एक आम आदमी करता तो एफआईआर होता। चलो छोड़िए, सुनिए, हमारे नसीब नहीं है, मरना हमारे नसीब में है। जीएम साहब बहस नहीं कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, आप इस विषय को समाधान कीजिए। ठीक है, तो मरना हमारे नसीब में ही है। अरे आनंद जी से हम परिचित नहीं है, आप बाकी जो मजदूर उनकी बात कीजिए ना। आप क्या पर्सन लेके जा रहे हैं आनंद जी पे, कौन है नहीं है? अगर वो गलती है, आप जीएम है, आप उनको डांट फटकार कीजिए। आप एक व्यक्ति के लिए सारे मजदूरों का हनन करेंगे? तो ये है